मैं गिरीश चंद अपने YouTube चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं ड्राइंग में, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स। ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स से आप समझते ही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम बनाते हैं तो बहुत परेशानी आती है, इसको कैसे शुरू करें, कैसे एंड करें। और जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो इनको बनाने का कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या उसके रूल हैं, क्या मेथड है, किस तरीके से हमें इसको बनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं आपको एक पॉट लेता हूँ सामने। ये पॉट आपको लग रहा हो इसके डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग शेप्स आती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से इसकी जो ब्रॉड यानी जो इसकी चौड़ाई है वो कुछ और है, यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर इसकी चौड़ाई कुछ और हो जाती है, यहाँ पे आके फिर इसकी चौड़ाई। तो इस तरह के ज़्यादातर पॉट्स, उनको बनाने का क्या तरीका है, कैसे हम उसको शुरू करते हैं, तो आइए हम उसको बताते हैं कि हम इन ऑब्जेक्ट ड्राइंग को कैसे स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। किसी भी पॉट को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बेस लाइन इस तरीके से हम स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और फ्री हैंड अगर हमारा हाथ ठीक स्ट्रेट आती है तो हम उसको सीधा ले सकते हैं। इस तरह से हमने एक दो लाइनें बनाई। इस नीचे की लाइन को हम बोलेंगे बेस लाइन, और ऊपर जो हमने खड़ी रेखा बनाई है इसको कहेंगे हम स्टैंडिंग या सेंटर लाइन। अब हम यहाँ से इस पॉट को देखते हैं। ये जो बेस नीचे का आप देख रहे हैं, ये बेस हमारा इस बेस पर होना चाहिए। और ये जो हमने रेखा बनाई है, ये मानिए कि हमारे ऑब्जेक्ट के एक सेंटर में काल्पनिक रेखा है जो हमें सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करनी है। यहाँ से हमने सबसे पहले इस पॉट की एक हाइट ले ली, और यहाँ से हमने इसकी एक चौड़ाई, हमने सेंटर से राइट में मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मार्क किया इसकी विड्थ को, इसकी चौड़ाई को। तो हमें इसके लेफ़्ट में भी 2 सेंटीमीटर ही रखनी पड़ेगी। हल्का फुल्का हम इसमें थोड़ा सा शेड कर सकते हैं। दोस्तों, हम शेड्स आपको आने वाले आगे के वीडियोस में प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे, बताएंगे। वो हम पूरा शेडिंग के ऊपर ही रखेंगे वीडियो। हम यहाँ फिर हल्का फुल्के की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डेप्थ दिखाने के लिए हम, जिससे कि हमें इसकी गहराई का और यहाँ देखेंगे आप कुछ हाइलाइट्स वगैरह भी होती हैं, उसको हम थोड़ा सा चीज़ों को हम जैसे बताया हमने कि शेडिंग से ही हम इसको उभारेंगे। तो अभी हम ज़्यादा आपको शेड्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, हल्का फुल्का साइड से थोड़ा सा हम इसमें शेड्स देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस पॉट की जो उभार है और डेप्थ है वो हमें आसानी से मिल सके। इस तरह से हमें इस पॉट का थोड़ा सा आकृति पूरी ठीक ठाक मिल जाती है अगर हम इसे इसी तरीके से बनाते हैं। इसको देखेंगे हम एक बार दोबारा से, इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर एक बेस लाइन बनाई, उस पर इसकी हाइट मार्क की। उसके बाद हमने सेंटर लाइन से इसकी दोनों साइड लेफ़्ट और राइट में हमने इसकी चौड़ाई मेज़र करी और उसको मार्क किया। जहाँ तक हमने देखा इस पॉट को, वहाँ तक हमने इसको उसकी चौड़ाई को ऊपर तक ले। जहाँ से कम हुई वहाँ हमने कम की। जहाँ तरीका हमने बताया था कि सेंटर से हमने जो आगे
तक ले, जहाँ से कम हुई वहाँ हमने कम की, जहाँ फिर से चौड़ी हुई वहाँ हमने फिर चौड़ी की। ऊपर के इसके पॉट की जो गोलाई है उसका तरीका हमने बताया था कि सेंटर से हमने जो आगे का। इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, आपको ड्राइंग की नई टेक्निक से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।